एक दिन विराज और अदिति अपने घर के आंगन में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें एक पुराने खजाने की खोज करने का ख्याल आया। अदिति के पास एक पुराना नक्शा था जिसे उसने अपनी दादी की कहानियों से पाया था। नक्शे के अनुसार एक जादुई घड़ी थी जिसे कालचक्र कहा जाता था। यह घड़ी समय को नियंत्रित करने की शक्ति रखती थी और अतीत और भविष्य में यात्रा करा सकती थी। यह घड़ी एक पुराने खंडहर मंदिर में छिपी हुई थी। दोनों ने उस घड़ी को ढूंढने का फैसला किया। वे नक्शे को देखकर जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल रुका हुआ है। कई घंटों तक खोजने के बाद वे घने पेड़ों के पीछे एक खंडहर मंदिर के पास पहुंचे। यह वही जगह है, विराज ने उत्साहित होकर कहा। अदिति और विराज मंदिर के अंदर गए। अंदर घुप अंधेरा था। उन्होंने दीवारों पर जी मशालों की रोशनी में देखा। कुछ देर की तलाश के बाद अदिति को एक चमचमाती घड़ी मिली जो एक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर रखी हुई थी। यही है वो घड़ी, अदिति ने कहा। जैसे ही अदिति ने घड़ी उठाई, उसकी सुइयां तेजी से घूमने लगी। पल भर में दोनों बच्चों के चारों ओर एक तेज रोशनी छा गई और वे गायब हो गए। अगले पल विराज और अदिति खुद को एक पुराने राजमहल के अंदर पाए। महल के बड़े बड़े कमरों में सोने चांदी से जड़ी दीवारें थी और वहां की सजावट भव्य थी। हम अतीत में हैं, अदिति ने उत्साह से कहा। यह तो अद्भुत है, विराज ने जवाब दिया। दोनों महल से बाहर निकले। बाहर का नजारा अलग ही था। लोग हाथी और घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। सड़कें कच्ची थी और सब कुछ बेहद शांत था। दोनों ने तय किया कि वे महल के पुस्तकालय में जाकर और जानकारी जुटाएंगे। पुस्तकालय में उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, जो भी इस घड़ी का इस्तेमाल करेगा उसे बड़ी सावधानी बरतनी होगी। भविष्य जानने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर समय का संतुलन बिगड़ा तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। क्या हमें यह घड़ी नहीं लेनी चाहिए थी? अदिति ने चिंतित होकर कहा। भविष्य की यात्रा अचानक घड़ी की सुइयां फिर से तेजी से घूमने लगीं। इस बार दोनों बच्चे खुद को एक ऐसे स्थान पर पाए जो पूरी तरह से बदल चुका था। यह भविष्य था। आसमान को छूती इमारतें, उड़ने वाली गाड़ियां और हवा में तैरते लोग, सब कुछ विज्ञान और तकनीक से भरा हुआ था। यह तो बिल्कुल अलग दुनिया है, विराज ने हैरानी से कहा। अदिति और विराज एक साइबर लैब में पहुंचे। वहां उन्होंने एक स्क्रीन पर देखा जिसमें लिखा था, घड़ी को वापस उसके स्थान पर रखो, समय का संतुलन बिगड़ रहा है। साथ ही एक चेतावनी आई, अगर घड़ी को सही समय पर वापस नहीं रखा गया तो इसका असर पूरे ब्रह्मांड पर होगा। अदिति और विराज डर गए। उन्होंने तुरंत घड़ी को वापस मंदिर में ले जाने का फैसला किया। वे जैसे तैसे जंगल में पहुंचे और घड़ी को ठीक उसी जगह रख दिया जहां से उन्होंने इसे उठाया था। जैसे ही घड़ी को रखा, एक तेज चमक हुई और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। अब वे वापस उसी जगह थे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। क्या यह सब सच था? अदिति ने पूछा। मुझे लगता है हम कुछ ऐसा कर बैठे थे जो हमें नहीं करना चाहिए था, विराज ने गंभीरता से कहा। अचानक घड़ी हल्की सी चमकी और उसमें से एक धीमी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे वह घड़ी अब भी उनसे कुछ कहना चाहती हो। अदिति और विराज ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या हम इसे फिर से इस्तेमाल करें? अदिति ने पूछा। विराज ने कहा, यह घड़ी जितनी जादुई है उतनी ही खतरनाक भी। इसे छेड़ना सही नहीं होगा। लेकिन क्या वे सच में घड़ी को छोड़ देंगे या एक दिन उनकी जिज्ञासा उन्हें फिर से इसे उठाने पर मजबूर कर देगी? अगर आपको अदिति और विराज की ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल शेरू कहानी टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। यहां आपको और भी मजेदार और जादुई कहानियां देखने को मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रोमांचक सफर का हिस्सा बने।